जो कुछ हमें करना चाहिए, जो हमारी जन्म जन्म से अभिलाषाएं थी, जो कुछ हम पाना चाहते हैं बाबा से, वो कर लें, वो पा लें। जब वीडियो दिखाई जा रही थी बाबा की, मेरे साथ वाले कह रहे थे कि ये दिन फिर कब आएंगे। देखे है ना कईयों ने ये दिन, 4 घंटे 5-6, हमने तो 12-16 घंटे भी देखे, पर 4-5-6 तो बहुतों ने देखे। इतने घंटे ईश्वरीय आनंद, प्यार से पूरी सभा भरपूर, हवाओं में भी परमात्म प्यार की तरंगें, चारों ओर गहन सन्नाटा, हर आत्मा की जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण होती हुई, ये सब हम सब ने खूब देखा है ना। हमने तो ज्यादा देखा थोड़ा। तो मैंने कहा तो तुम्हें पता कब आएंगे ये दिन। अब तो दृष्टि का पार्ट आ गया है, कुछ बाबा थोड़ी थोड़ी बातें सुना देते हैं। बहुत सुंदर बात कल की पहले आपको याद दिला दूं। अब की सफलता, बोलो, जन्म जन्म की सफलता होगी। 2 युग तो असफलता की बात नहीं पहले, लेकिन बाद के 2 युग भी हम हर कदम पर सफल होंगे। बहुत बड़ी चीज है ना। चाहे हमारा विद्यार्थी जीवन हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे परिवार हो। परिवारों में कितने काम होते हैं, रोज भी होते हैं, बड़े बड़े काम भी होते हैं। बीमारी आ गई, उसके इलाज में भी सफल। शादियां हो रही हैं, शादी का फंक्शन भी सफल, तो मैरिड लाइफ भी सफल। कितनी सफलता की बातें हैं जीवन में, शायद कोई 1000, रोज ही 2-4 होती हैं। मेहमान आ गए, भोजन बनाया, सबको अच्छा लगा, खुश हो गए, सफल। बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, लगेगा ना मूड बिगड़ जाएगा। तो वर्तमान की सफलता जन्म जन्म की सफलता का बीज डाल रही है। और इस सफलता का आधार याद है आप सबको, रोज सुना है, सर्व खजाने सफल करो। मुरलियां चली हैं कई बार, सफल करो सफलता पाओ। ज्ञान खजाने को सफल करना, अपने लिए और दूसरों के लिए। बहुत समझदार बुद्धिमान बन जाएंगे, किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंदर बात, छोटी नहीं है। शक्ति इतनी आ जाए कि धर्म सत्ता और राज सत्ता हमारे हाथों में। न धर्म के झगड़े, न धर्मों में अशांति जो आजकल हो रहा है, कुछ नहीं। धर्म का स्वरूप जीवन, राज सत्ता परफेक्ट, कोई झंझट नहीं, कोई समस्या नहीं। प्रकृति भी साथ दे रही है, हवाएं भी साथ देंगी, तो आकाश भी साथ देगा, सागर भी साथ देगा। कितना सुंदर राज्य। दैवी गुण आ गए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। सफल करो। लोग सोचते हैं केवल धन को सफल करो, वो सबसे छोटी बात है। न करो। क्या सफल करो? एक एक सेकंड और एक एक संकल्प। धन तो जिसको जितना करना करें, और उसमें भी बहुत अच्छी चीज। देखो लोगों का धन कहाँ जा रहा है। कितने माँ बाप आते हैं, हमारा पैसा, हमारे सारे बच्चे शराब में उड़ा रहे हैं। सफल हो रहा है धन, लेकिन सेवाओं में फिर भी नहीं लगाते। बच्चों को ही देते हैं, पी लो, अच्छा और पी लो, मानते नहीं ना। जहां से ज्ञान अमृत पिलाया जा रहा है, असली नशा चढ़ाया जा रहा है, प्रभु मिलन का नशा। वहां कौन कितना धन लगाता है, ये सबका अपना भाग्य है। सफल करो, सफलता पाओ। एक एक क्षण, एक एक श्वास। श्वासों को बाबा ने किससे जोड़ दिया?
बीमारी स्वास्थ्य से, श्वास और स्वास्थ्य लोग भी कहते हैं ना, श्वास गिनती के हैं। जिसके श्वास बहुत चलते हैं जल्दी मृत्यु होती है, जिसके श्वास धीमे हैं ज्यादा समय जीते हैं। श्वास, इस पर ही तो प्राणायाम सारा आधारित है, जिससे शरीर स्वस्थ होते हैं, ऑक्सीजन बहुत जाती है। जो ये सारी बीमारियां हैं लंग्स की और दमा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ये सब श्वास की प्रक्रिया ठीक करने से ठीक हो जाती हैं। श्वास सफल करें तो डॉक्टरों का डिपार्टमेंट ही खत्म। डॉक्टर परेशान तो नहीं, हमारा क्या होगा, क्या बताया, राजा बन जाएंगे। तो सफल करना है, और सवेरे उठते ही सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर शब्द थे बाबा के। बाप जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं और तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। नोट कर ले, रोज याद किया करें, सवेरे उठते ही याद करना। बाबा जैसा हाईएस्ट तो कोई होता ही नहीं, सारी दुनिया जानती है। गॉड इज द हाईएस्ट, उससे शक्तिशाली, उससे ऊपर तो कोई है नहीं, बीज है। बाप सर्वश्रेष्ठ और तुमसे ज्यादा भाग्यवान भी कोई नहीं। उठते ही ये याद करेंगे, मन म्यूल नृत्य करने लगेगा। सबको नृत्य करना है सवेरे उठकर। सोएं मुस्कुराते हुए, उठें डांस करते हुए। हो जाएगा। उतार दो सब चादरें जो ओढ़ी हैं, दुखों की, गमों की, चिंताओं की, वैर भाव की। दबाव है बहुतों पे। आज मैं सोच रहा था, बुरा नहीं मानना माताएं, एक सुंदर बात है। कई माताएं आई बेचारी बहुत दुखी, नीचे शांतिवन, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आती हैं। हम उसके बहुत सारे कारण हैं, वो जानते हैं, पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी हैं और बहुत कुछ है। लेकिन मैं सोच रहा था, माँ और बाप दोनों आए हैं बच्चे को लेकर। बाप ठीक ठीक है, नॉर्मल है, माँ ज्यादा परेशान है। लेकिन एक माँ ऐसी भी आई आज मेरे पास, जो अच्छे साहूकार घर की है। 2 लड़के हैं, बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं। एक तो 40 साल का, दूसरा भी 35-32 का है। दोनों का ही हाल बिगड़ा हुआ है शारीरिक, एक डिप्रेशन में, दूसरे का हिलता है सब। लेकिन वो ठीक है, मुझे बहुत अच्छी, मैंने उसको बहुत शाबाश दी। तुम्हारी जैसी माताएं अगर सब हो जाए तो भारत जल्दी स्वर्ग बन जाए। और दोनों को संभाल रही वो भी, क्योंकि मनोस्थिति अच्छी है माँ की, तो बच्चों की भी बहुत अच्छी है। नहीं तो ऐसे में खेल बिगड़ जाता है। बड़े बच्चे हो गए 40-40 साल के और हाल खराब हो, माँ भी रोती रहे, दुखी हो जाए, तो क्या गड़बड़ है माताओं के साथ। ठीक करेंगे इस गड़बड़ को। अपने को ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। सेंसिटिव माना नाजुक, सब चीज अंदर जाने देते हैं। बच्चे को अगर 5% कष्ट है तो माँ को 10 उसके कारण। भाइयों को भी होता है। ठीक करेंगे इसको। क्या है हम सभी, बोलो माताएं, क्या हो आप? शिव शक्तियां, सबके दुख हरने वाले, आंसू बहाने वाली नहीं, आंसू पोंछने वाले। बोलो कौन कौन पोंछेंगे आंसू, हाथ उठाओ। केवल अपने बच्चों के नहीं, भगवान के बच्चों के। अपनों के तो फटाफट पहुंच ही लेते हैं ना, उसमें तो कुछ सोचने और कहने की बात ही नहीं। आंसू बहाना बंद करेंगे या चालू रखेंगे? देखो, बाबा के मार्ग पे चलने से कठिनाई तो होती है, धारणाओं की बात है। कईयों को लगता है हमारा अच्छा परिवार खुशहाल था, जब से प्योरिटी अपनाई गड़बड़ हो गई। होता तो है। बाबा ने भी कभी मुरली में कहा था, जब से मैं आता हूँ पहले तो घर घर में अशांति कर देता हूँ, लड़ाई झगड़ा शुरू, फिर शांति होती है। बाबा को भी तो पता है ना ये सब, ऐसा थोड़ा है उसको नहीं पता। लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई चुन लो, देखो ये तो आपके ऊपर है, ये मार्ग या वो मार्ग।
कहा मेरा पति इतना अच्छा, इतना चरित्रवान, मैंने पवित्रता धारण कर ली तो उदास रहने लगा है। हम जानते हैं क्यों। लेकिन अगर माताएं अपने घर के माहौल को खुशनुमा बना दें, अगर पवित्र भोजन उन्हें खिलाएं, तो उनकी स्थिति भी पवित्र बन जाएगी। ये सब माताओं का काम है। इसलिए बाबा ने माताओं को कलश दिया। कल तो कह दिया माताएं और कन्याएं, भाइयों को पीछे कर दिया। देखो, है ना अच्छी बात, क्योंकि माताओं पर भगवान की नजर रहती है, नजर रहती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? नहीं, माताओं से। क्यों? जहां सच्चा प्रेम है और भावनाएं हैं, और जहां केवल बुद्धि है। कई कल से सोच रही, बाबा ने अंतिम वर्ष कह दिया, अब क्या होगा। बहुत सोच रहे हैं, सोच के खुशी गुम कर रहे हैं। और माताएं, आज जो बाबा ने कहा सब ठीक है, मस्त रहो। ये है भावनाएं और विश्वास। तो इसमें माताएं आगे हैं भाइयों से। तो बाबा कल बहुत अच्छी बात कर रहे थे, याद रहेगा? फिर से रिपीट कर दूं, बाप से श्रेष्ठ कोई नहीं और तुमसे भाग्यवान कोई नहीं। कल उठते ही ये दोनों संकल्प करेंगे, बाप से श्रेष्ठ कोई नहीं। तो हमें क्या हुआ इससे फायदा? ऐसा बाबा हमारा है ना, हमारे लिए सब कुछ लेकर आ गया है। बाबा कहा करते थे, हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूं अपने बच्चों के लिए। उस दिन कहा, जैसे हर माँ बाप को इच्छा होती है मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाऊं, पढ़ाऊं, अच्छे पदों पर ले जाऊं, बाप को भी इच्छा रहती है अपने इन सब बच्चों को स्वर्ग के परी बना दूं। समझते हैं ये प्यार उसका, ये फीलिंग्स? जो फीलिंग्स, जो भावनाएं बाबा की हैं, वही यदि हमारी भी हो जाएं अपने लिए, तो बनना कठिन नहीं होगा। वो हमें परी बनाना चाहता है, हम परी बनना चाहते हो। परी माना फरिश्ते, संपूर्ण पवित्र। हम बनना चाहते हो, वो बनाना चाहता है, तो बनना सहज हो जाएगा। और वो तो चाहता हो, लेकिन हम न चाहते हो तो उसको कठिन होगा। फिर वो छोड़ देता, उनकी तरफ जाता है जो चाहते हैं। दोनों के संकल्पों को समान करें। चाहने वाला यदि इतने श्रेष्ठ संकल्प रख रहा है, और चाहने वाला भी कौन है सोच के देखो, जो सर्वसमर्थ है, जो आया ही हमें बनाने हैं। केवल कहने नहीं कि अच्छा ये श्रीमत है, पालन करोगे तो ये बन जाओगे, नहीं करोगे तो छोड़ो मैं चला। बनाने ही आया है, और कह दिया तुम्हें बना के ही ले जाऊंगा, और नहीं मानोगे तो आगे गड़बड़। वो तो सबको पता है ना, जब कोई नहीं मानता तो प्रभु जी क्या करेंगे? फिर कह दिया मैं महाकाल हूं, फिर तुम्हें देख लूंगा अच्छी तरह। अब सुंदर समय है। तो इस लास्ट ईयर में पुरुषार्थ के लिए कह रहा हूं, क्या करेंगे? सबने प्लान बनाया है या नहीं? खुद बनाना है। यह भी ठीक है कि यज्ञ से प्लानिंग जाती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्लानिंग वो होती है जो मनुष्य स्वयं बनाता है। और प्लानिंग पूरे साल की नहीं, अब प्लानिंग आप एक एक मास की बना लेना। मुझे याद है, उदाहरण दे देता हूं, हमारे यहाँ यज्ञ में जब तक ओम शांति नहीं भवन नहीं बना था, यही था, ये भी 74 में बना, ये भी 74 में, उससे पहले हिस्ट्री हॉल था। तो हर वर्ष उसको एक नाम दिया गया था। जैसे कल पूछ रहे थे ना निर्वैर भाई के इस वर्ष को क्या नाम दे, हर वर्ष को एक नाम दिया जाता था। उस पर सब पुरुषार्थ करते थे, भाई ये वर्ष गीता ज्ञान को प्रत्यक्ष करने का वर्ष है, ये वर्ष प्रत्यक्षता वर्ष है, ये वर्ष तपस्या वर्ष है, ये वर्ष अव्यक्त वर्ष है, ऐसे। तो फिर कोई भी चीज जब बहुत की जाती है तो छूटने लगती है, बहुत संख्या बढ़ गई, तो सन 82 आ गया। और वैसे मैंने सोचा मैं इस वर्ष को अपने ढंग से मनाऊंगा।
तो मैंने उस वर्ष को मनाया पवित्रता वर्ष, और हर मास के लिए पवित्रता की एक पावरफुल पॉइंट्स रख ली अपने पास, जिसका मुझे पूरे 30-31 दिन बहुत अच्छा अभ्यास करना था। बहुत सुंदर अनुभव हुए। प्लानिंग बनानी है। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अब मैं जो बोला है ठीक है ये शब्द, या बोल दूं सभी? बोलो, कौन कौन चाहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करना? करेंगे ना? तो आज सोते समय ही चिंतन कर लेना, हो सके तो आज ही प्लानिंग कर लेना। सिंपल प्लानिंग हमेशा, उसको 2 शब्द दिए जाएंगे, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। जो बहुत सरल हो और जो प्रैक्टिकल की जा सके। ऐसे नहीं हम टाइट कर दें अपने को और परिवार वाले दुखी हो जाएं, क्या सीखा है ये मधुबन से, ऐसा नहीं। जो बेस्ट पॉसिबल है, जो बहुत सिंपल है, जो कर्म करते की जा सकती है, जिसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ का टेंशन, ये करना है ये करना है। कईयों को टेंशन ही बहुत रहती है, अरे 6:30 बजे योग में बैठना है भाई, जल्दी जल्दी काम पूरा करो, 6:30, अरे 5 मिनट रह गए अभी तक नहीं किया। तो जब तक योग में बैठने जा रहे तब तक स्थिति बिगाड़ लेते हैं, फिर वहां बैठ गए जाके, अब योग लग नहीं रहा है, उससे क्या फायदा होगा? 5 बजे से योग का आनंद लो ना। बाबा मेरे साथ है, मैं फरिश्ता हूँ, 6:30 बजे चलेंगे, बैठेंगे, तब तक के टाइम को टेंशन में क्यों बिता रहे हैं? बहुत लाइटली, हल्के रूप से, सहज भाव से, बहुत अच्छा पुरुषार्थ का सभी प्लानिंग करेंगे। मैंने भी कर लिया है, इसलिए आपको भी कह रहा हूं। और ये संकल्प कर दें कि इस साल के बाद, संकल्प कर दें माना जान लें, इस साल के बाद बाबा की स्थापना में नया मोड़ आ जाएगा। स्वर्ग की स्थापना में बाबा जो ये स्थापना का कार्य कर रहे हैं, उसमें एक नया टर्न आएगा। सेवाएं वो करेंगे, कौन? जिन्होंने बाबा से सर्व खजाने लिए होंगे। हमारी खुशी संसार की खुशी बन जाएगी। बीज है ना हम। कल बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो, आधार हो और पूज्य हो। याद है? आधार भी हो, पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। हम मास्टर बीज हैं, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम नीचे बैठे हैं। हमारी खुशी के वाइब्रेशंस सभी धर्मों की आत्माओं को जाएंगे, तो हमारी खुशी संसार की खुशी बन जाएगी। हमारी शांति विश्व को शांत करेगी। हमारी प्योरिटी संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देगी। हमारी शक्तियां लोगों के दुख हरेंगी। अब सेवा का लेवल ये हो जाएगा, तब उस समय को लोग याद करेंगे। आ गया ना वो समय, 1 साल कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बीत जाएगा। तब याद करेंगे हमने अपना संगम युग कैसे बिताया। सोच लेना इस पर। मैं बहुत सोचता था, मैंने लिखा भी था ज्ञान अमृत में। हमने संगम युग कैसे बिताया। अगर 20 साल हमें मिले तो कैसे बिताए, 10 साल मिले तो क्या किया, 5 मिले तो क्या किया। 1 साल भी बहुत है प्रभु मिलन का। लोग तो क्षण भर के दर्शन से ही तृप्त हो जाते हैं। तृप्त 1 साल मिला किसी को, 365 दिन मिले, और कितने घंटे होंगे 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। समय है। कोई ये ना सोचे 1 साल से आए, 2 साल से आए। हमने जब से आए क्या किया। अब भी मौका है, कहीं 1 साल के बाद भी हमें न लगे कि ये साल भी वैसे ही बीत गया जैसे बाकी बीत गए। साल तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सृष्टि का क्रम है। सतयुग से शुरू हुआ था, साल बीतते गए, क्षण बीतते गए, और हम नीचे आते गए। अब सब प्लान कर लें कि ये वर्ष हमारा उलझनों में न बीते। उलझने किसी और की तरफ से नहीं, कहां से आती हैं?
अपनी तरफ से हैं। मनुष्य अगर उलझाता है तो स्वयं को स्वयं, कोई मनुष्य को उलझा ही नहीं सकता, नहीं उलझा सकता। चीते और मनुष्य की कहानी दिखाते, कहानी है। चीता कहने लगा, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान होते हो। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास ताकत है, छलांग कितनी लंबी लगाता हूँ। तुम कैसे बुद्धिमान हो, मुझे दिखाओ। कहा अच्छा एक रस्सी मंगा लो, रस्सी से बताऊंगा। रस्सी आ गई। कहा इस पेड़ के सहारे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें इससे लपेटता हूँ, देखूं तुम में कितनी ताकत है। बहुत लपेटे दे दिए। अब कहा निकलो। कहा कैसे निकलो, जोर लगाता रहा चीता, टूटी नहीं रस्सियां, कई बांध दिए थे ना। कहा इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ। मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान है। शक्ति बहुत और बुद्धि न हो तो शक्ति विनाशकारी, और बुद्धि बहुत अच्छी और शक्ति कम हो तो कम शक्ति का सदुपयोग करके भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सभी अपने को चेक करें। हमने अपने को बिना मतलब ही अननेसेसरीली तो नहीं उलझाया हुआ है। बच्चों में, चिंताओं में थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग करें। बच्चे को तकलीफ हुई है, परेशान होने की बजाय सोचो ना, ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है ठीक करेगा। दुखी होते रहे तो जो 2 दिन में ठीक होने वाला हो 10 दिन में होगा, कि माँ के भी दुखों के वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा फोन किया आज मुझे, ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था, जबड़ा टूट गया, एक आंख पूरी चली गई, ये सब टूट गया। कल ही बात की मेरे से। शांतिवन में हर टर्न में आता था सेवा में, तो क्लास के बाद मुझे छोड़ने जाता था मेरे कमरे तक। मैं देख रहा था इस बार आया नहीं, ये लड़का गुजरात का है। तो उसके साथी ने बताया ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मेरे से बात कराई। मैंने कहा पेन बहुत हुआ होगा, सब टूट जाए। कहा यही बाबा की मदद है आश्चर्य की, कि आंख चली गई, जबड़ा टूट गया, लेकिन मुझे पीड़ा नहीं। और बोल रहा था, हफ्ता पहले ही हुआ, और बोल रहा था, मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा वाह तुम बड़े लक्की हो, बाबा की सेवाओं का बल तुम्हें मिल गया है। ये भी स्थिति है ना। दुखी होते रहे, आंख चली गई, मैंने उसको इसी पे थोड़ा शांत बना दी। मैंने कहा जो तीसरी आंख मिली ना, उसको उस जगह फिट कर दो जो गई है, तुम्हारी दोनों आंखें कायम है, डोंट वरी। और बाबा ने बचा लिया। दोनों चल जाती तो, एक तो है ना, एक काफी है, एक से भी परम धाम तक दिखेगा तुम्हें, दिखेगा या नहीं। तो अपने को ठीक रखना, अपने को खुश रखना, अपने को शांत रखना या दुखी रखना, परेशान रखना, ये सब अपने विचारों पर है। विचार करेंगे अब सभी भाई बहनें, अब ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग करना आरंभ करें। सबका अपना अपना भाग्य है, चाहे वो आपके अति प्रियजन हैं, पर भाग्य तो सबका अपना है ना। कर्मों का खेल तो सबको अपना है। न जाने किसने क्या कर लिया, पुण्य किए पाप ज्यादा हैं। मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान है। शक्ति बहुत और बुद्धि न हो तो शक्ति विनाशकारी, और बुद्धि बहुत अच्छी और शक्ति कम हो तो कम शक्ति का सदुपयोग करके भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सभी अपने को चेक करें। हमने अपने को बिना मतलब ही अननेसेसरीली तो नहीं उलझाया हुआ है। बच्चों में, चिंताओं में थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग करें। बच्चे को तकलीफ हुई है, परेशान होने की बजाय सोचो ना, ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है ठीक करेगा। दुखी होते रहे तो जो 2 दिन में ठीक होने वाला हो 10 दिन में होगा, कि माँ के भी दुखों के वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा फोन किया आज मुझे, ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था, जबड़ा टूट गया, एक आंख पूरी चली गई, ये सब टूट गया।
कल ही बात की मेरे से। शांतिवन में हर टर्न में आता था सेवा में, तो क्लास के बाद मुझे छोड़ने जाता था मेरे कमरे तक। मैं देख रहा था इस बार आया नहीं ये लड़का, गुजरात का है। तो उसके साथी ने बताया ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मेरे से बात कराई। मैंने कहा पेन बहुत हुआ होगा, सब टूट जाए। कहा यही बाबा की मदद है आश्चर्य की, कि आंख चली गई, जबड़ा टूट गया, लेकिन मुझे पीड़ा नहीं। और बोल रहा था, हफ्ता पहले ही हुआ, और बोल रहा था, मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा वाह तुम बड़े लक्की हो, बाबा की सेवाओं का बल तुम्हें मिल गया है। ये भी स्थिति है ना। दुखी होते रहे, आंख चली गई, मैंने उसको इसी पे थोड़ा शांत बना दी। मैंने कहा जो तीसरी आंख मिली ना, उसको उस जगह फिट कर दो जो गई है। तुम्हारी दोनों आंखें कायम है, डोंट वरी। और बाबा ने बचा लिया। दोनों चल जाती तो एक तो है ना, एक काफी है। एक से भी परम धाम तक दिखेगा तुम्हें, दिखेगा या नहीं? तो अपने को ठीक रखना, अपने को खुश रखना, अपने को शांत रखना या दुखी रखना, परेशान रखना, ये सब अपने विचारों पर है। विचार करेंगे अब सभी भाई बहनें, अब ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग करना आरंभ करें। सबका अपना अपना भाग्य है, चाहे वो आपके अति प्रियजन हैं, पर भाग्य तो सबका अपना है ना। कर्मों का खेल तो सबको अपना है। न जाने किसने क्या कर लिया, पुण्य किए, पाप ज्यादा हैं, विकारों में बहुत रहे हैं, वो बड़े पाप है ना, जिससे मनुष्य का हाल बिगड़ता जा रहा है। कल बाबा संस्कार मिलन की बात कर रहे थे। होता है मिलन या नहीं? गड़बड़ होती है। घरों में दो जहाँ रहते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, सास बहू, सबका मिलन ही तो है। अब के पास बड़ी दुकान है, 10 नौकर काम करते हैं, संस्कार मिलन की तो बात है ना। सब जगह सेवाएं करते हैं, 10-15 भाई बहनें सेवा में लगे हुए, मिलन ही तो है। बाबा ने अपना संगठन संसार में सबसे अच्छा बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा जैसा संगठन, बाबा जैसा परिवार चारों युगों में नहीं। ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है ना। हमारा संगठन, नेता कई लोग कहा करते हैं हमारे भाई बहनों को बाहर, कि अगर हमारे पास तुम्हारे जैसे डेडिकेटेड लोग होते तो हम कमाल कर देते। हमारे पास तो ऐसे हैं, आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास, उससे ज्यादा पैसा मिल गया, फिर तीसरे के पास, उसने कुछ पद दे दिया तो फिर चौथे के पास। ठहरते ही नहीं। किसी में अहम है तो किसी में इंचार्ज बनने की इच्छा है, तो किसी को, कई तो पॉलिटिक्स में पैसा कमाने ही आते हैं, सस्ता मार्ग है भाई। MLA चुन लिए गए, बस फिर तो धन ही धन, लक्ष्मी हमारे ही घर में रहेगी, औरों के घर की भी हमारे घर में आ जाएगी। तो इसलिए संगठन नहीं बनते ना। बाबा का संगठन क्यों पावरफुल? निस्वार्थ, निष्काम। और जिस संगठन में निरहंकारी लोग बहुत हो जाएं, या जिस संगठन का लीडर निर्माण चित्त, नम्र चित्त, मृदुभाषी हो, वो संगठन बहुत शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसमें टकराव नहीं होता। और जिस संगठन में टकराव होता है, वो संगठन, चाहे उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, वो 10 से भी कम हैं। और 10 पावरफुल लोग, एक मत एक रस, पावरफुल, किसी में अभिमान नहीं, वो 10 बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। महान पुरुष कितने हुए संसार में? एक समय पे 1-2, संसार को हिलाने वाले, संसार को गाइड करने वाले। और बहुत सारे लोग तो बहुत हुए ही हैं। तो हम सभी अपने संस्कारों को ऐसा बनाएं, कुछ शब्द ले ले, सॉफ्ट एंड स्वीट। सॉफ्ट माना सरल, बहुत नरम, नम्र, स्वीट, मीठे। अब ये धारणाएं हैं। संस्कार, किसी के संस्कार होते हैं रूस जाने के, किसी के संस्कार होते हैं ज्यादा बोलने के, किसी के संस्कार होते हैं क्रोध के, किसी के संस्कार मैंपन के, किसी के संस्कार कष्ट देने के। ये कष्टदायी चीजें हैं ना,
इन्हें बदलेंगे। कैसे संस्कार हों हमारे? सम्मान देने के। पहली चीज, नोट डाउन प्लीज, सम्मान देना। हम सभी, अभी आप देख लो इस हॉल में जितने हम बैठे हैं, 300-400 जो भी बैठे हैं, सभी महान आत्माएं हैं या नहीं? तो इन्हें हमें सम्मान देना चाहिए ना। इसी हॉल में बैठकर बाबा ने कभी कहा, जब तुम जड़ मूर्तियों के रूप में पूजे जाते हो तो एक दूसरे को बड़ा सम्मान देते हो। अब क्या हो गया? वही तो हो तुम। तो एक अंग्रेज ने मुझे बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि मूर्तियां कुछ रिएक्ट नहीं करती ना, ये मनुष्य तो रिएक्ट करते हैं तो हम वही, पर वो प्रतिक्रिया नहीं करते। यहाँ सब ये प्रतिक्रिया करते रहते हैं। तो हम वही हैं ना, मंदिरों की मूर्तियां। देवत्व हमारे अंदर ही है। हम सब महान आत्माएं हैं। आप अपने संगठन में, अपने परिवार में, माताएं ध्यान दें, अपने परिवार में बैठो शांति में, देखो ये सभी मेरे घर में महान आत्माएं हैं। बस दैट्स ऑल। आधा मिनट लगा और देखना क्या होगा। आपके घर के वाइब्रेशंस में अलौकिकता छा जाएगी। 2 बार कर लो, 1 मिनट का काम है बस। 5 लोग हैं आपके घर में, 8 हैं, 10 हैं, ये सब आत्माएं महान आत्माएं हैं। इसको कहते हैं वृत्ति, एटीट्यूड्स। वृत्ति जैसी वाइब्रेशंस वैसे ही तो एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा होगा, और जहां सम्मान है वहीं आनंद है परिवारों में। ठीक बात है ना? छोटी सी बात कही मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दूसरे को सम्मान दे। ये नहीं मेरे पास धन ज्यादा आ गया, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा हूं, मेरा पद पोजीशन ज्यादा है, दूसरों को सम्मान न देना, ये टकराव और बिखराव का मार्ग है। बाबा ने सिखाया, हम सबको भी सिखाया, हमने भी यही सीखा। सबको सम्मान दो। जो बाबा का बन गया, देखो एक एक को निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, आप लोगों ने भी की होंगी। प्रदर्शनी की, प्रोग्राम्स किए, 2-4 निकले। अब उनमें से सभी थोड़ा ही, कोई बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले, बहुत बुद्धिमान होंगे, कोई बिल्कुल सिंपल हो सकता है, उसे सम्मान दो। मेरे पास जब माताएं बैठी होती है ना, नीचे बहुत से ग्रुप आए, सिंपल माताएं गांव की, मुझे पहला ही संकल्प आता है, ये सब सतयुग में कितने महान देवता थे, कितने साधारण बन गए ये। मुझे एक सीन याद रहता है भागवत का। नीचे श्री कृष्ण को गोपियां कह रही हैं, छाछ तब देंगी, पहले नाच के दिखाओ। हर श्री कृष्ण डांस करने लगा। ऊपर विष्णु और लक्ष्मी की बात हो रही है। लक्ष्मी कह रही, ये क्या, तुम विश्व के मालिक छाछ के लिए इनके कहने से डांस कर रहे हो? ये गांव की ग्वालन छोटी गरीब भोली भाली माताएं। सीन बदलता है। देखे वो सब जो नीचे हैं, अब वो बड़े बड़े ऋषि हैं, तपस्या कर रहे हैं पूर्व जन्मों में। देखो लक्ष्मी ये हैं वो, इन्होंने मुझे कहा था, हे भगवान जब धरा पर आओ तो हमें तो आपका प्यार चाहिएगा, इन्हें प्यार दे रहा हूं। फिर सीन लोप हो गया, फिर वही डांस हो रहा है। तो कौन बैठे हैं यहाँ सभी? ये माताएं जो रोटी बेलने आई हैं, साधारण माताएं नहीं। कोई कहे बेकार कहां से आ गई, ये नहीं, ये सब महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं हैं। ये दृष्टि बदल दें, हमारा जीवन बदल जाएगा। दूसरों की बात ना करें हम, हमारे विचार बदल जाएंगे, व्यर्थ खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर एक सुखदायी फीलिंग होने लगेगी। सभी करेंगे अपने अपने घरों में, अपनी दुकान पर भी। आपके घर दुकान में 4 नौकर काम करते हैं, आपको फीलिंग है मैं मालिक हूं, ये नौकर हूं। आप डांटते रहते हैं उन्हें, बुरा बोलते रहते हैं, क्या क्या केस हो रहे सुना है ना। वही 4 को लाता है, मारता है उसको, दुकान का सब पता ही, सब लूट के ले जाता है।
और वही प्यार दें। वे 4 नौकर और 5वां मैं, हमारा है ये सुंदर 5 का परिवार। प्यार दो, सम्मान दो, बोल भी सम्मान के हों, दृष्टि भी सम्मान की हो, वो आपके लिए जी जान लगा देंगे। बोलो, बिजनेस वाले बैठे होंगे ना कहीं, ठीक बात है, वो आपको मुक्त कर देंगे। आप बैठे रहो, सारा काम हम करेंगे। ये होता है। इसलिए अपने संस्कारों में सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वीट, सबको सम्मान देने वाले, और दूसरी चीज जो परिवर्तन करने वाली है, सुखदाई बोल। किसी किसी में कड़वे बोलने का संस्कार होता है, और किसी में संस्कार होता है जल्दी क्रोध कर लेने का, और किसी में संस्कार होता है दूसरों की बातों को तुरंत रिजेक्ट कर देने का। अरे चुप रहो, तुम क्या जानो। आपके घर में एक छोटा बच्चा भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है। आपके घर में एक नौकरानी काम करने वाली भी समय पर सुंदर राय दे सकती है। दे सकती है, नहीं देते हैं। इसलिए दूसरों की राय को, उनके विचारों को सुने, उन पे विचार करें। तुरंत रिजेक्ट करने का संस्कार हमारे संगठन को कमजोर करता है। जिसका विचार आप 4 बार रिजेक्ट कर देंगे, फिर वो विचार देगा, वो सहयोग देगा, कहेगा कर लो खुद ही, हम नहीं करेंगे। होगा या नहीं? विचार सुनो, बातें सुनो, अगर अच्छी नहीं है तो सुनो और कहो कि बहुत अच्छा कहा, इस पे विचार करेंगे। उसको अपनापन फील होगा, उसे लगेगा मेरे विचार को सम्मान दिया गया है, उसके विचार और सुंदर होंगे, वो व्यक्ति और कोऑपरेटिव हो जाएगा, सहयोगी बन जाएगा। तो किसी के विचारों को रिजेक्ट नहीं करें। तुरंत क्रोध का संस्कार, हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, ये तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, ऐसा बोलते हैं लोग, ये कहावत है। तो अपने चित्त को शांत करेंगे। मैंने कल भी एक बात कही, आत्मा के 7 गुणों को जगाएंगे। हमारे अंदर ही हैं वो, हमें कहीं से लाने नहीं है। उन्हें हम जगा दें अपने अंदर की शांति को जो सोई हुई है, तो जीवन शांति का भंडार बन जाए। ज्ञान बहुत जबरदस्त है हमारे पास, सबके पास है ना। 4 वेद पढ़ लो, 6 दर्शन, 18 पुराण, भागवत गीता, सब पढ़ के एक तरफ रख दो, और बाबा के घर की छोटी सी माता एक तरफ, उसके पास ज्यादा ज्ञान है या नहीं? लोगों को तो ये भी नहीं पता तुम कौन हो, ये तो बिल्कुल नहीं पता घर कहाँ है। 4 वेदों में, दर्शनों में कहीं इसका ज्ञान नहीं है। यहाँ बच्चे बच्चे को पता है। तो ज्ञान को अगर हम इमर्ज रखें तो हमारा जीवन लाइट हाउस बन जाए। शक्तियों को इमर्ज करेंगे, माइट हाउस बन जाएंगे। खुशी को इमर्ज करेंगे, खुशी के फुवारे छूटने लगेंगे। राजीव, छूट रहे हैं ना तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लगती। देखो कुर्ते पजामे में बैठा है, ठीक है। तो इमर्ज करेंगे अपनी सभी आत्मा के मूल संस्कारों को, और जिसको अपने संस्कार बदलने हैं। पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा संस्कार बदलना है। बहुतों को पता ही तो नहीं है, क्रोध कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये गड़बड़ करता है ना, इसलिए मुझे क्रोध आता है, करना ही पड़ेगा ना। उसे पता नहीं कि ये क्रोध का संस्कार गलत है। आज भी एक ग्रुप था, मैं पूछ रहा था कल क्या सीखा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैंने उससे पूछा, ग्रुप था बड़ा, मैंने कहा ये बताओ स्वयं में क्या परिवर्तन करेंगे? ये तो अभी सोचा नहीं, घर जाके सोचेंगे। हमें ये भी तो पता होना चाहिए हम स्वयं को बदलेंगे कहाँ। कौन सी बात है जिसमें हम अपने को बदलेंगे तो जग बदलेगा, परिवार बदलेंगे, हमारे साथी बदलेंगे। तो हर एक को जो संस्कारों को बदलना चाहते हैं
उन्हें पता होना चाहिए मेरे अंदर ये 2-4 संस्कार अच्छे नहीं हैं, इन्हें मुझे बदलना है। मान लो सुस्ती का ही संस्कार है। एक आ जाया, कुमार भाई जी अमृत वेले कैसे उठूं? मैंने कहा अलार्म भर दो। मैंने पूछ लिया कितने बजे उठते हो? मैं सोचा 5 बजे उठता होगा बेचारा, उसकी माँ भी साथ में थी। 9 बजे उठता हूँ। मैंने कहा तो छोड़ दो अमृत वेला उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? इतना ज्यादा परेशान ना हो, जब उठो तब से ही आनंद मनाओ। तो हमें पता तो होना चाहिए सुस्ती का संस्कार है, अलबेलेपन का संस्कार है, दूसरों की इंसल्ट करने का संस्कार है, कमियां देखने का संस्कार है, या दूसरों को एप्रिशिएट करने का संस्कार है, प्रशंसा। तो संस्कार अगर बदलने हैं तो इसका सुंदर तरीका है 5 स्वरूपों का अभ्यास। कल बाबा के और बहुत अच्छे शब्द थे ब्रह्मा बाबा के लिए, अलर्ट। खुद भी अलर्ट रहे और सबको अलर्ट कर गए लास्ट में भी। बाबा सीधे बैठते थे। मैं भी जब बैठा आके पीछे, मैं सोचा बाबा तो कैसे बैठते थे, हम लोग तो इतने बूढ़े नहीं हैं अभी, फिर भी सहारे की जरूरत है। बाबा तो बिल्कुल पैर पे पैर ऐसे रखे और पीछे कुछ नहीं, ये थोड़ा ही थी, वो थी संदल, और बिल्कुल सीधे बैठे 1 घंटा पूरा ऐसा, कोई इधर उधर कुछ नहीं। तो खुद भी अलर्ट और सबको भी अलर्ट कर गए या नहीं? मेरे पीछे बैठे ना। हाँ, तो हम भी बाबा को फॉलो करेंगे। तो चेक कर लें कौन सा संस्कार है। कहीं रोज ही तो सवेरे नहीं हो जाता कि 4 बजे उठना है, अभी 10 मिनट पहले आंख खुल गई, घड़ी देखी 10 मिनट बाकी हैं, थोड़ा सो लूं, और फिर सीधे 6 बजे उठे। कहीं रोज ही तो ऐसा नहीं होता। कहीं होगा तो यही संस्कार, 5 मिनट बाकी है ना, और सो लूं, सीधे 5 बजते हैं। फिर चुस्त करें अपने को। तुम भी ऐसा ही करता है ना, इसलिए खुश हो रहा है, इसलिए अपने को चुस्त करेंगे। तो अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी चीज थी भविष्य का नशा। ये हूं मैं, ये नहीं, ये हूं। भविष्य रूप सामने खड़ा रहता था। इसलिए अव्यक्त बाबा की मुरलियां है, फरिश्ते की ड्रेस और देवताई ड्रेस जैसे खूंटी पे टंगी हैं दो तुम्हारे सामने, कभी ये पहन लो, कभी ये पहन लो। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने रखें, अपने देव स्वरूप को सामने रखें और अपने को संकल्प दें, ये है मेरे संस्कार, ये वर्तमान नहीं। देख लो फरिश्ते के संस्कार, संपूर्ण पवित्र, बहुत शक्तिशाली, संपूर्ण निर्भय, संसार से उपराम, डबल लाइट, बोझ से मुक्त, देह के संबंधों में उलझे हुए नहीं, उनसे परे, आत्मिक दृष्टि में स्थित, सदा योग युक्त। ये है मेरे संस्कार। छोटी छोटी बातों में रूस जाना, आज भोजन अच्छा नहीं मिला, मूड ऑफ, किसी ने कुछ कह दिया परेशान, या हमने किसी को कुछ कह दिया उन्हें परेशान कर दिया, ये मेरे संस्कार नहीं। ये दोनों स्वरूप अपने सामने लाया करें, ज्यादा बार नहीं, 2 बार भी ले आया करें, सवेरे और शाम, और ये डीपली अपने को फीलिंग देंगे, मैं ये हूं, ये नहीं, ये हैं मेरे संस्कार, ये नहीं। फॉलो फादर की बात तो हम करते ही हैं सब, लेकिन कईयों को संकल्प होता है ना, बाबा को हमने देखा नहीं, कैसे फॉलो करें। इसका उत्तर है कि बाबा जो कुछ है, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी, वो उसकी मुरलियों से झलकता है। अव्यक्त मुरलियों से तो खास हम सीख सकते हैं, अनेक अव्यक्त मुरलियां, ऐसा आप मान लें और जान लें, ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया उनका अनुभव है वो।
पुरुषार्थ का अनुभव। इसलिए अगर हम मुरलियों के आधार से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो समझ लें हम फॉलो फादर कर रहे हैं। उसमें सोचने की जरूरत नहीं। देखकर तो मनुष्य कुछ भी नहीं सीखता, कई बार तो अवगुण देख लेता है। रियल पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का भी उसकी मुरलियों से पता चलेगा। तो सभी सवेरे उठते ही कल क्या याद करेंगे, और सोते समय बाबा जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं और मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इस उमंग में सोएंगे और बहुत उमंग का संकल्प रख लें। जो बाबा ने हमसे सुबास रखी है उसे हम पूर्ण करेंगे ही। हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनके पास शारीरिक शक्ति भी है, मन की शक्ति, बुद्धि डिवाइन है, वही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओम शांति।